यूट्यूब चैनल मुकेश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। आप इससे पहले इनके बेसिक कंसेप्ट को सीख चुके हैं। ये इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। तो हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे कि कॉस इनवर्स इनटू कॉस थीटा थीटा होता है यदि थीटा का वैल्यू क्या हो, किसके बीच में हो, 0 से पाई के बीच में हो। थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में हो, 0 to 180 के बीच में हो। थीटा की वैल्यू किसके बीच में हो, 0 to 180 के बीच में हो। तो यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये देखते कितना है 13 पाई/3। ये अभी रेडियन है, इसको आप डिग्री में चेंज कर लीजिए। डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 180/6 क्या हो गया, 36 18 30 13 39। अब ये हो गया 390 डिग्री। 390 डिग्री हो गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, 180 डिग्री के बीच में। तो हम पहले इसको कितना लिख सकते हैं वो बात देखते हैं। तो ये 390 डिग्री को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए 13 पाई को 2 पाई प्लस पाई/6 एलसीएम लेंगे तो 6 दूना 12 प्लस पाई 13 पाई/6। अब यहाँ पर 290 डिग्री को हम लोग लिखे हैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। 290 डिग्री 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री 390 डिग्री। अब यहाँ पर ये सवाल को आप वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कॉस इंटू ये 13 पाई/6 को क्या लिखेंगे, 2 पाई/6, 2 पाई प्लस पाई/6 ये हम लोग लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ये हम लोग जानते हैं कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये क्या है 2 पाई यहाँ पे आएगा। 2 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ये होता है 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, उसमें हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर cos 2 पाई प्लस थीटा होता है। थीटा क्या है, पाई/6। तो हम लोग यहाँ पर cos इनवर्स इंटू cos पाई/6 हो जाएगा। अब देखिए 30 डिग्री इसके रेंज में आ जाता है, 0 से पाई के बीच में 30 डिग्री आ जाता है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे cos इनवर्स इंटू cos थीटा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करना है। दूसरा प्रॉब्लम देखिए, इसी कंसेप्ट पे है, tan इनवर्स इंटू tan 7 पाई/6। देखिए ये रेंज में आता है कि नहीं, आखिर tan इनवर्स का क्या रेंज होता है। tan इनवर्स का जो रेंज होता है इसके होना चाहिए थीटा का मान। देखिए tan इनवर्स का रेंज होता है किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, मीन्स -90 to 90 ओपन इंटरवल में, -90 to 90 ओपन इंटरवल में इसका मान होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग 7 पाई/6 देखते हैं क्या रेंज में आता है। रेंज में लाने के लिए हम लोग को 7 पाई/6 को लिखना है 180/6 210 210 डिग्री है, जो कि -90 से 90 के इंटरवल में नहीं आता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको इस इंटरवल में लाएंगे। इंटरवल में लाने के लिए tan इनवर्स 7 पाई/6 कितना लिख सकते हैं। देखिए 7 पाई/6 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6। अब यहाँ पर ये क्या है, tan पाई प्लस थीटा, ये होता है tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कैसे, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर पाई प्लस थीटा, यहाँ तक पा है, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, ये पाई हो गया, इसमें कुछ भी थीटा को ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा होता है। तो tan इनवर्स
इंटू 10 पाई बाई 6, तो ये 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा क्या होता है, थीटा यदि रेंज में हो माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो तो यहाँ पर हो गया इसका भी वैल्यू पाई बाई 6। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लिए। देखिए दोनों का आंसर पाई बाई 6 है। 3 नंबर का प्रॉब्लम है, इसमें कहा था प्रूव दैट, करा प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या है सवाल, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। देखिए यहां पर 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। हम लोग 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला देखे थे, 2 साइन इनवर्स का भी फार्मूला देखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 10 इनवर्स का फार्मूला नहीं है, हम लोग डिस्कस किए हैं थ्योरी में। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको जो साइन इनवर्स के फॉर्म में है उसको हम लोग 10 इनवर्स के फॉर्म में ले आते हैं। तो 10 साइन इनवर्स के फॉर्म वाले को 10 इनवर्स में कैसे लाएंगे, तो LHS को आप लिखिए। LHS में क्या है, LHS में है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब यहां पर साइन इनवर्स क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लंब बट्टे कर्ण, लेकिन हम लोग को 10 के फॉर्म में लाना है तो क्या होगा, लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पर हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता। बेस क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर देखिए कि आप ट्रायंगल बना सकते हैं। हम लोग के पास जो गिवन है ये 90 डिग्री है, ABC, ये हम कोई एंगल मान लेते हैं थीटा, ये साइन लेट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर पता है 3, हाइपोटेनस भी 5 पता है। अब हम लोग को बेस पता नहीं, तो बेस क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9। तो यहां पर √16 जो 4 हो गया, ये हम लोग का बेस हो गया। और ये बेस हो गया तो हम लोग 10 का भी मान 10 इनवर्स भी निकाल सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये सवाल को यहां से चेंज कर सकते हैं कि 2 10 इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4। अब हम लोग इसको फार्मूला पे चेंज कर सकते हैं। यहां यदि आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहां पर लेट कर लीजिए। हम लोग लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस हम लोग निकाल ही लिए हैं, तो यहाँ से tan थीटा निकालना हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/5। यही तो हम लोग को चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, मन है तो ये कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़े थे हम लोग को, किसके फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में। देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। बैठा दीजिए, यहां पर आप पुट कर दीजिए मान 2 tan इनवर्स 2x 2 इंटू 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। यहां पर 2 tan इनवर्स 6/, आप इसको 6/4, अभी नीचे में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे आप तो यहां पर होगा 1 माइनस 9/16। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स। अब यहां पर फार्मूला लगा दिए तो 2 tan इनवर्स का है होगा, ये tan इनवर्स डायरेक्ट आप लगाइए, क्योंकि हम लोग इसका फार्मूला यूज कर दिए 2 tan इनवर्स का। तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 6/4, और यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 और 7/16।
यहाँ पर देखिए कैंसिल कर लीजिए, टेन इनवर्स 6/4/16/7, 4 चौका 16, 24/7। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, टेन इनवर्स 24/7, 24/7, यही देखिए प्रूफ करना था RHS में। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, करा प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। देखिए हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स के फॉर्म में तो दिया हुआ है, हम लोग को प्रूफ करना है टेन इनवर्स के फॉर्म में। तो हम लोग लास्ट में भी टेन साइन इनवर्स में इसको फार्मूला लगा के और टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी हम ये दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके और ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको टेन के फॉर्म में LHS लिखिए। LHS में प्रॉब्लम है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर ये वाले पार्ट को हम लोग को टेन इनवर्स के फॉर्म में ले जाना है। टेन का इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन हम लोग को साइन में क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हम लोग क्या करेंगे? बेस को यहाँ पर निकाल लेंगे और टेन इनवर्स यूज कर लीजिए। टेन इनवर्स हम लोग के पास क्या है? परपेंडिकुलर 8 तो है, लेकिन बेस नहीं है। बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। यहां से हम लोग को हो गया हाइपोटेनस बाय बेस प्लस टेन इनवर्स, दोनों को टेन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, और ये भी हाइपोटेनस 3 रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को हाइपोटेनस बाय क्या लेना था? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां पर इसको आप सॉल्व करिए। टेन इनवर्स क्या होगा? 8/289 289 माइनस 64 प्लस टेन इनवर्स 3/25 माइनस 9। टेन इनवर्स 8 देखिए 225 रूट में क्या होगा? 225 सब्ट्रैक्ट करिए, 5 2 और 2। टेन इनवर्स 3/रूट में 16। टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे हम लोग टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई यदि 1 से छोटा रहता है, ये 8/15 इंटू 3/4 करिए, देखिए 1 से छोटा आ जा रहा है, और हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टेन इनवर्स, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाइए। एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यदि एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। यहाँ पर ये फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। टेन इनवर्स एलसीएम कीजिए, 15 चौका 60, 8 चौका 32 और 15 तिया 45। ये हम लोग एलसीएम ले लिए ऊपर वाले का, नीचे में लीजिए 8 तिया 24 बटे 60। एलसीएम कर लीजिए, नहीं तो कुछ बना है 60 माइनस 24/15 चौका 60। ये यहाँ से ये और 60 ये कैंसिल हो गया। क्या आया हम लोग के पास? टेन इनवर्स 77/6 और 3 2 5 36। देखिए हम लोग को यही प्रूफ करना था, टेन इनवर्स 77/36।
36। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते थे। ये वाले फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते थे किस चीज के लिए, यहाँ पर। तो हम लोग को साइन इनवर्स के फॉर्म में आता, फिर साइन को वही करना होता है, पी बाय एच है, हम लोग को टेन लाना था, पी बाय बी करना था। तो हम लोग पहले यहीं पे कन्वर्ट कर लिए। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस चाहिए, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस आ गया। यहाँ भी परपेंडिकुलर है हमको बेस चाहिए, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 हो गया, और 16 का रूट 4 हो गया। यहाँ भी 289 माइनस 64 225 का रूट 15 हो गया, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए यहाँ पर 8 या 24, हम लोग डायरेक्ट 8 या 24 बट्टा 60 एलसीएम करेंगे तो 60 माइनस 24 बट्टा 60 कैंसिल हो गया, इसको ऐड कर दिए 77/36। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे का जो प्रॉब्लम है वो देखिए, यहाँ पर आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। 5 नंबर का प्रॉब्लम है, ये भी प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला है। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला देखिए पढ़े थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, प्रूफ भी किए थे इसको। तो क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पहले क्लास में थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो इसका डिस्कस किए थे, प्रूफ भी किए थे। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। कीजिए तो पहले एलएचएस लिख लीजिए। एलएचएस में क्या हो गया, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/30, और ये हम लोग यहाँ पर ये एलएचएस हो गया, इसमें वो फार्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कॉस इनवर्स बढ़ चुका 48, 13×5 = 65, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ये यहाँ पे देखिए रूट क्या हो, 1 माइनस 16/25 रूट अंडर 1 माइनस 144/169। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। देखिए ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो 25 माइनस 60 9/25, 9 का क्या हो जाएगा 3/5। यहाँ पर देखिए एलसीएम करेंगे तो 169 माइनस 144, तो 25/69 मीन्स 5/13। तो ये यहाँ से हम लोग कॉस इनवर्स एलसीएम करिए, क्या होगा 65, इसका भी 65 ही है, 48 माइनस 5 × 15, 48 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स 33/65, 33/65 यही हम लोग का देखिए आरएचएस है। तो इस ढंग से हम लोग को ये आरएचएस आ गया, क्या आ गया, कॉस इनवर्स 33/65, यही तो था आरएचएस। तो क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो प्रूव्ड हो गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया तो प्रूव्ड हो गया। तो इस ढंग से आप लोग
सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगले जो प्रॉब्लम है उसको देखिए। देखिए 6 का प्रॉब्लम है, बोल रहा है यहाँ भी प्रूफ करिए। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। यहाँ पर क्या कंसेप्ट है देख रहे हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स प्रूफ करना है। ये कॉस में दे दिया, यहाँ पे साइन में दे दिया। यदि साइन में रहता तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स का फॉर्म, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं ऐसा। तो हम लोग को यदि साइन इनवर्स के फॉर्म में इसको प्रूफ करना है तो ये कॉस इनवर्स वाले को आप साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या करिए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग LHS लिखते हैं। LHS में क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब एक बात है कि कॉस इनवर्स होता है बेस बाय हाइपोटेनस, को साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस 3। ये हम लोग साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। यहां पर साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। यहाँ देखिए क्या होगा, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 का 5/13 तो हो गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, यहाँ पर लगा लीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। आगे हम लोग इसी फार्मूला पे इसको पुट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स क्या है, 5/13 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ पर वाई हो गया 3/5, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, वह है 3/5 लिखिए रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 इंटू क्या हो जाएगा 9/25, 25 माइनस 9 16 एक बार आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 25/169। यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 माइनस 9 16 का 4/5 प्लस 3/5 169 माइनस 25 144 का क्या होगा 12/5
13। तो यहाँ पर हम लोग साइन इन्वर्स 15 चौका 60 बाय 13 पच्चा 65, 5 चौका 20 बट्टा 65, 12 तिया 36 बट्टा 65। एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 56 बाय 65। यही हम लोग को प्रूव करना है। तो ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस ढंग से देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले ये कॉस इन्वर्स के फॉर्म में था, हमको साइन के फॉर्म में लगा दिए। चूंकि हमको साइन के फॉर्म में लाना था, प्रूफ करना था, तो साइन वाला फार्मूला लगाना था। तो साइन क्या होता है कॉस इन्वर्स, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस हम लोग को क्या चाहिए था साइन इन्वर्स में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब निकालने के लिए हम लोग को हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कर दिए और यहाँ से 5/13 आ गया और 3/5। ये फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर लिए। कैलकुलेशन है सिंपल। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग 7 नंबर सवाल है जिसको प्रूफ करना है। देखिए सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो कहता प्रूव दैट 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हम लोग के पास इतना है। अब यहाँ भी देखिए सेम सवाल है कि हम लोग को क्या करना है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, हमको चाहिए किसके फॉर्म में, टेन इनवर्स के फॉर्म में। देखिए LHS से RHS करना यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम लोग RHS से LHS आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग RHS ही लिखते हैं। RHS में क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर ये देखिए चूंकि लाना है तो टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स में लाना है तो टेन ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए साइन टेन इनवर्स आप यहाँ पर ले लीजिए 5 परपेंडिकुलर है, बेस क्या होगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, बेस आ गया, प्लस टेन इनवर्स। यहाँ तो हम लोग को क्या चाहिए, बेस बाय हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई बेस 3। तो यहाँ से हम लोग इसको भी आप ब्रैकेट में रख सकते हैं। टेन इनवर्स 5 बाई क्या होगा 169 माइनस 25 प्लस टेन इनवर्स 25 माइनस 9/3। टेन इनवर्स 5/12 क्यों 169 में से 25 जाएगा तो 144 का 12 प्लस टेन इनवर्स 4/3। अब यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का हम लोग फार्मूला लगा देंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का क्या होता है फार्मूला, होता है टेन इनवर्स, देखिए यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला होगा टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। यदि एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान 1 से छोटा है भी, 5/12 इंटू 4/3 कीजिए, ये 1 से छोटा ही आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या है 5/12 प्लस 4/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। टेन इनवर्स एलसीएम 12 तिया 36, यहाँ पर 5 तिया 15 बढ़ चुके 48, 12 तिया 36 माइनस 5 चौका 20 बट्टा 12 तिया 36। ये देखिए कट कैंसिल हो गया
36, 8 5 13, 5 1 6, 63 बाय क्या हो जाएगा 60। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, 63/13 यही है LHS। तो क्या हो गया RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड। किसी भी पॉइंट में यदि देखिए क्या किया हम लोग, सबसे पहले मेरा ये काम था कि tan इनवर्स में लाना है तो sin इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में, इस पे हम लोग बहुत अच्छे से पहले काम कर चुके हैं।